औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हम वतनों, मैं आपको आज कुछ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बुनियादी तौर पर सूफ़ी शायर हूँ। मैंने आपकी मनाजात के बारे में भी कुछ 20-25 मनाजात की तफसीर शायरी की सूरत में मसनवी के ये रूप में लिखी है, जो कि एक अल्लाह तबारक ताला के फजल से बहुत ही एक कामयाब नुस्खा है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, अगर कोई उनको पढ़ने वाला, कोई जिंदा ज़मीर, कोई रोशन ज़मीर इंसान उसको पढ़ेगा, तो उसको अल्लाह तबारक ताला की बारगाह तक उसको लेके जाएंगी और उसके दिल को ताले खोलेंगी और उसके दिल के अंधेरे भी दूर होंगे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी ये वो एक बाज़मत शख्सियत हैं, वो बाज़मत हस्ती हैं जिनको फैज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से मिला। और दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल बहुत मशहूर है कि जिस तरह फरिश्तों में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को मुमताज़ मकाम हासिल है, इसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी को औलियाए कराम के बारे के दरमियान एक मुमताज़ वसीयत हासिल है। वैसे तो हज़रत गौसुल आज़म शेख सैयद अल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी बहुत बुलंद मकाम है, मगर बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह आपसे पहले इस दुनिया में आए और आपका जिस मकाम है वो भी बहुत बुलंद है। मेरे भाइयों, देखना ये होता है कि कोई शख्स अल्लाह तबारक ताला के कितना करीब है, किस कदर करीब है, और अल्लाह ताला जिसको अपना कुर्ब अता फरमाते हैं उसको मकबूल बना लेते हैं। और जो इंसान मकबूल हो जाता है वो हमेशा से वो जिंदा हो जाता है। उसका नाम अल्लाह तबारक ताला हमेशा के लिए खुशबू लगा कर चारों आलम में तमाम दुनिया में उसके नाम को अल्लाह तबारक ताला उसके नाम को जिंदा रखते हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक मर्तबा आपकी वालदा जो कि बूढ़ी थी, वो ज़ईफ़ थी, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, आपकी वालदा ने आपसे कहा कि बेटा मुझे पानी ला दो। आप कुछ फासले पर वहाँ पर चले गए, क्योंकि पानी उस ज़माने में उस वक्त मोटरें और नलके नहीं होते थे, कहीं कहीं चश्मे होते थे, पहाड़ी इलाका था, कहीं कुएं होते थे। तो वहाँ पर आप पानी लेने गए, आपको काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर होकर जब पानी लेकर आप वापस आए तो आपने देखा कि आपकी वालदा मोहतरमा वो आराम फरमा रही हैं, इस्तराहत फरमा रही हैं। आपने अपनी वालदा मोहतरमा को जगाना पसंद नहीं किया। आपने अपनी वालदा की नींद में खलल डालना पसंद ना किया, गवारा ना किया। इस तरह उनकी वालदा को ये एक दुख होगा। तो वो पूरी रात वो दूध प्याले में वो पानी लेकर पूरी रात उनके सहाने पर खड़े रहे। जब उनकी वालदा ज़ाना के वक़्त अपनी नींद से बेदार हुई, नींद के बेदार होने के बाद आपने फिर देखा कि बेटा सर पे खड़ा हुआ है, पानी का प्याला ले खड़ा हुआ है। तो उन्होंने उनसे वालदा ने बेटे से कहा, तुम मुझे जगा लेते, तुम कितनी रात के तुमने क्यों मुशक्कत बर्दाश्त की है? तो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने आपको जगाना पसंद नहीं किया। तो उस वालदा ने उस वक्त अपने बेटे बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दुआएं दी और अल्लाह तबारक ताला ने उन दुआओं के तौफीक से हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हुज़ूर में मकबूल बंदा बना दिया। और आपकी मकबूलियत ये क़यामत तक रहेगी। और आपका नाम, आप पर बोलने वाले लोग, आप पर तनकीद करने वाले लोग, कई लोग कहते हैं जी वो कोई वलीउल्लाह है कि जिसका नाम बायज़ीद है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आप कुरान पाक में आए, कुरान पाक सूरत 2 पढ़ के देखें। यजीद का लफ्ज़ वहाँ पर आता है, वला युज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। यजीद का यहाँ पे यजीद का मतलब बढ़ाई हो, बढ़ाया। इसका ये मतलब नहीं होता, ये नाम तो वहाँ पे है, वहाँ पर भी आया है। वैसे ये हज़रत इमाम हुसैन का ये कातिल भी था, ये मलून इंसान था, मगर ये गुलाम मुस्तफ़ा है। ये बायज़ीद बस्तामी इमाम जाफ़र सादिक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये बाकायदा ये शागिर्द है, ये उनसे फैज़ उठाने वाला है, ये उनका सवाली है, ये अहले बैत रसूल का ये मानने वाला है, ये अकीदत मंद है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को जो भी आपको अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फैज़ मिला, इनाम मिला, आपने अहले बैत रसूल के दर पर जबासाई की है, आपने उनसे फैज़ हासिल किया है। अगर उनके बगैर ये फैज़ हासिल नहीं होता, वलायत और चीज़ है, वलायत और जाके पास जाने से मिलती है। यहाँ हम किताबें पढ़ने से, ज़्यादा नमाज़ पढ़ने से, ज़्यादा खाना काबे के हज करने से ये नहीं चीज़ आती।
ये वलायत चीज भी और चीज है, ये ताकत भी और चीज है, ये रंग भी अलहदा है। ये रंग को इतना से इंसान नहीं आ जाता इंसान में, ये एक अलहदा चीज है, अलहदा ताकत का नाम है। वलायत और चीज है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, उन लोगों से कहता हूँ कि आप हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत हज़्ज़ा सराई करते हैं। आप लोगों में मकबूलियत हासिल करते हैं, लोग आपको मकबूल कहते हैं। ये मकबूलियत ऐसे कभी नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक ताला का भी एक कायदा है, कायदा कानून है, एक सुन्नत है, एक तरीका है। जो उसके दोस्तों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला भी इस इंसान के साथ मोहब्बत करेंगे। जो शख्स उसके दोस्तों से बुग़्ज़ रखेगा, अदावत रखेगा, अल्लाह तबारक ताला ऐसे इंसान को कभी मकबूल नहीं बना सकते, कभी मकबूलियत उसको नहीं मिल सकती। आप ख्वाह जितनी इबादत कर लें, आप जितनी चेहरे पर दाढ़ियाँ सजा लें, कुछ कर लें, अगर आप यहाँ के खिलाफ हर्ज़ सराई करते हैं तो अल्लाह तबारक ताला के आप खुश नहीं करते, आप अल्लाह तबारक ताला को नाराज़ करते हैं। आपको मैं एक ये तारीफ के हवाले से मैं ये बताता हूँ कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ये अल्लाह तबारक ताला के बहुत बड़े एक वलीउल्लाह थे। इब्तिदा में आप बलग के हुक्मरान भी रहे, फिर आपने दरवेशी अख्तियार कर ली। अल्लाह तबारक ताला ने आपको ओसरू फी सबीलिल्लाह की तफसीर बना दिया कि अल्लाह ताला की राह में रोके गए हैं। अल्लाह तबारक ताला ने आपको वसूल कर लिया। एक मरतबा कहते हैं कि मैं रात को सुबह पड़ा था, मैंने ख्वाब में देखा, क्या देखा कि जबरील इस्लाम मेरे सामने तशरीफ लाए हैं, उनकी बगल में एक रजिस्टर है। मैंने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप इस रजिस्टर के साथ क्या करते रहते हैं। तो जबरील इस्लाम ने कहा कि मैं इसमें अल्लाह तबारक ताला के दोस्तों का नाम दर्ज करता रहता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने उनसे कहा कि आप ये बताएं क्या मेरा नाम भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं। कहता मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने साथ ही बरजस्ता ये कह दिया कि मैं अल्लाह ताला के दोस्तों के साथ भी मोहब्बत रखता हूँ। तो जबरील इस्लाम को मेरा ये जो जुमला बहुत पसंद लगा और उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस रजिस्टर में सरे फरे स्टॉप पर आपका नाम दर्ज करूं, क्योंकि आप अल्लाह ताला के दोस्तों के साथ में मोहब्बत करते हैं। इसीलिए शायर मशरक़ ने यह खूब कहा है, यूं तो खुदा के बंदे फिरते हैं बन्नों पर मारे मारे, यूं तो खुदा के बंदे फिरते हैं बन्नों पर मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब अख्तियार करना चाहते हैं तो हम अल्लाह ताला के उस गुलशन की खुशबुओं का दामन पकड़ने, दामन उनके दामन से चमट जाए। यूं गुलशनों की खुशबुएं हैं, यूं बागों की खुशबुएं हैं ये औलिया कराम। हम इनसे मोहब्बत रखेंगे तो हम अल्लाह तबारक ताला वो हमसे भी मोहब्बत करेगा। अगर हम उसके दोस्तों से नफरत करेंगे, बोस करेंगे, तरकीद करेंगे, हर्ज़ा सराई करेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि हम अल्लाह ताला के दोस्त हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ। और अल्लाह तबारक ताला अपने दोस्तों के बहुत ही करीब हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।